अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद हफीज़ गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल जन्नत हिकमत मीडिया। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं डॉक्टरों और हकीमों से दवाइयाँ ले लेके, हमसे दवाइयाँ लेके थक चुके होते हैं, लेकिन कोई दवाई है कि शिफा का ज़रिया नहीं बन रही होती। फिर वो आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचते हैं, कोई बताने वाला अजीज़ों करबा में से, दोस्तों यारों में से उन्हें बताता है कहीं आप पे कोई अमल तो नहीं किया गया, कहीं आपके खिलाफ जिन्नात को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, कहीं आपके खिलाफ आसेब को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ तावीज़ किए गए हों, ऐसा ना हो कि आपके पर कोई जादू टोने का मसला तो नहीं है, कोई शैतानी अमल का शिकार तो नहीं है आप। फिर क्या करते हैं लोग, दौड़ते हैं आमिल की तरफ। जब आमिल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे आमिल ऐसे होते हैं जो अपनी बीमार ज़हनियत की वजह से शैतान का सहारा लेते हैं, ठीक है, वो जिन्नात का शैतान का सहारा लेते हैं और फिर वो मज़ीद फंस जाते हैं और इस दलदल में धंसते ही जाते हैं। तो आज एक मुआलिज होने के नाते मैं कोई बहुत बड़ा आमिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा अमल ज़रूर बता सकता हूँ जिसके साथ आप ये पता करवा सकते हैं कि आपको कहीं जिस्मानी मसला है या आपको कहीं कोई रूहानी मसला तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई जादू टोना इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, कहीं जिन्नात को या आसेब को आपके खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इसको कैसे पता करवाया जाए? तो आप हमारे साथ रहा करें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए हम बनाते हैं आप उसमें हमारे साथ रहें और आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि मखलूक खुदा का भला हो सके। हमारी मेहनत मखलूक खुदा के लिए है, अगर उनका भला हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। तो आप कैसे पता करवा सकते हैं कि आपको जिन्नात का मसला है, जादू टोने का मसला है, या कि आपको तावीज़ किए गए हैं, या आपको वाकई कोई जिस्मानी मसला है? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अमल बताने लगा हूँ। सूरह अल आराफ कुरान मजीद की एक बहुत बड़ी सूरत है, सूरह अल आराफ। उसके अंदर एक आयत का छोटा सा टुकड़ा है, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। ये आयत याद कर लें, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। ये मैंने इसको दोहराया है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। सूरह आराफ में आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने इतने अल्फाज आयत के लेने हैं, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। इसके बाद आपने करना क्या है, ये देखें मेरे सामने एक पौधा है, ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है जी। यकीनन आप इस पौधे को पहचानते हैं। ये पौधा है, इसको कहते हैं नीम का पौधा, ठीक है जी, नीम का पौधा, जिससे इसके साथ निमोलियाँ भी लगती हैं, इंतहाई कड़वा होता है, ठीक है। ये खून के साफ़ करने वाली दवाओं के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं, डंडियाँ इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी दवाइयों के मुरक्कबात में ये इस्तेमाल होता है। तो नीम जो है जी, ये इसका पौधा आपने कहीं देख लेना है, गली मोहल्ले में हर जगह पे, शहर और देहातों में ये मौजूद होता है। तो इससे करना क्या है आपने, ये देखें मेरे पास ये हो गया नीम का, ठीक है जी, पौधा। ये टहनी मैं एक लेके आया हूँ और इसके आपने 4 पत्ते तोड़ लेने, 2, 3 और 4। नीम के 4 पत्ते आपने तोड़ लेने हैं, ठीक है जी। ये पत्ते आपने तोड़ के अपने पास, ये देखें, ठीक है जी, नज़र आ रहे होंगे नीम के पत्ते। वैसे भी आपको ये नीम का पौधा तो नज़र आ रहा होगा, ये इसकी टहनियाँ हैं मेरे पास और इसके पत्ते भी मौजूद हैं। आपने नीम के दरख्त के 4 पत्ते वो ताज़ा ताज़ा तोड़ने हैं, ठीक है। अच्छो कोशिश करें ये जो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पत्ते होते हैं ये तोड़ें। ये 4 पत्ते तोड़े और इनके ऊपर आपने इनको अपने पास रखना है, ठीक है। पास रख के, हाथ में रख के, एक एक पत्ते को लेके उसके ऊपर आपने पढ़ना है ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, ठीक है। सूरह आराफ की आयत का ये टुकड़ा है छोटा सा, इसको 3 बार आपने पढ़ के इस पत्ते पे दम करना है, छू, ठीक है जी। दम करके आपने मरीज को खिलाना है या अपने आप को खुद खाएं, ठीक है। जिसको भी मसला है उसको ये आपने खिलाने हैं। अच्छा, उसके बाद 3 तरह की कैफियत होंगी। 3 तरह की कैफियत क्या होंगी? या तो ये पत्ते खाने के बाद अगर ये पत्ते आपको या मरीज को कड़वे लगेंगे, ये कड़वे तो हैं, कड़वे लगेंगे तो ये अंडरस्टूड सी बात है जी, इसका दरख्त का वैसे ही जायका कड़वा होता है, ठीक है। इसकी छाल भी कड़वी है, इसके पत्ते भी कड़वे हैं, हर चीज़ इसकी कड़वी है, इसकी नमोलियाँ भी कड़वी हैं। तो ये अगर कड़वा लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई जिस्मानी बीमारी है या कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है। तो आपको डॉक्टर से, हकीम से रुजू करना चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आई तो किसी दूसरे के पास चले जाएं, अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से शिफा आपको देनी है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये कड़वा लगता है तो फिर आपको जिस्मानी मसला है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, या नफ्सियाती तौर पे आपको कोई मसला है, आपको कोई जादू टोना या जिन्नात नहीं है। दूसरे नंबर पे, या ये आपको नमकीन लगेगा। अगर ये पत्ते आपको नमकीन लगे, अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए। अगर आपको ये नमकीन लगते हैं तो ये एक साइन है कि आपके खिलाफ किसी ने जादू टोना करवा रखा है, ठीक है जी। जादू टोना क्या किया है? करवा रखा है। ये बहुत ही इंतहाई डेप्थ में मैं आपको बताने लगा हूँ।
اگر یہ پتے آپ کو نمکین لگتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، یا تو جادو ٹونا آپ کو کروا رکھا ہے کسی نے، نمبر ایک، یا کسی نے آپ کو آپ کے خلاف تعویذ کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تعویذ کروائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ بہت سارے جسمانی مسائل بھی چل سکتے ہیں، بہت سارے روحانی مسائل بھی چل سکتے ہیں، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نمکین ہے تو پھر آپ پہ جادو ٹونا ہے یا آپ کے خلاف تعویذ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتے آپ کھائیں یا مریض کو کھلائیں تو یہ آپ کو میٹھے لگیں۔ اگر یہ پتے آپ کو میٹھے لگتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پہ اسیب کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے، جو کسی خاص مقصد کے لیے آپ پہ مسلط کیے گئے اور وہ آپ سے شرارت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ میٹھا لگے تو اس کا مطلب ہے آپ پہ اسیب یا جنات کا اثر ہے، پھر آپ کو کسی ایسے عامل کے پاس، روحانی عامل کے پاس جانا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت کی روشنی میں وہ جو ہے وہ آپ پہ دم کرے، ٹھیک ہے، آپ پہ دم کرے، آپ کو دعائیں بتائے، اذکار بتائے، ان کو آپ استعمال میں لائیں۔ ہمارے ساتھ بھی آپ کمنٹس کے اندر مشورہ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو اچھا مشورہ اور اچھی رائے دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ پھر کسی عامل کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ تو یہ ناظرین آج آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ جسمانی مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، یا آپ پہ شیطان مسلط ہے، یا جادو اور جنات یا تعویذ کس طرح سے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اپنی حفاظت کیجئے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی ایسے لوگوں سے حفاظت کیجئے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے کام نہ کریں، ناپاکی کی حالت میں بالکل نہ رہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں میں نہ جائیں جو اس طرح کے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور جن کا عاملوں کے پاس آنا جانا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کیجئے، بچوں کو حسد سے بچائیے، بغض سے بچائیے، کینے سے بچائیے۔ اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے پہلے آپ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیماریوں سے، آسیب سے، جنات سے، شیاطین کے شر سے اور بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس بارے میں انفارمیشن دیتے رہیں گے، گاہے بگاہے اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید حفیظ گیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔